Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 9th of chapter 11th conic section. In the previous video, we were discussed what is ellipse, what is standard definition or equation, and its properties like center, vertex, eccentricity. और कौन सी कंडीशन क्या होती है दोनों लिप्स के लिए. सो अब हम उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग लिप्स फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. हमने मेजर एंड माइनर एक्सिस फाइंड करनी है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टेक्स एंड द एसेंट्रिसिटी. हमारे पास दो लिप्स हैं, हमने इसको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर हम उनके डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे. हमने लिख लिया फर्स्ट पार्ट में द गिवन इक्वेशन ऑफ लिप्स इज दिस. अब हमें पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके राइट साइड क्या होता है, 1 होता है. तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 400 से डिवाइडेड बाय 400 ऑन बोथ साइड्स. अब 400 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, मतलब सबके नीचे सेपरेट हम लगा देंगे 400. जब हम इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे 16, यहाँ पे 1. जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब जब हम इसको स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 5 एंड बी की वैल्यू 4. दैट इज ए ग्रेटर देन बी. अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो हमें पता है हमारी एलिप्स कौन सी होती है, ये वाली होती है. तो हम लिख देंगे हमारी जो एलिप्स है वो ये वाली फॉर्म में है. इसका हमें पता है वर्टेक्स होता है यहाँ पे A0, यहाँ पे -A0 और यहाँ पे क्या होता है 0 0 सेंटर. यहाँ पे फोकाई -AE0 AE0 S डैश कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है. अब हमें और भी पता है डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ पे होती है x इज इक्वल्स टू A/E, एक यहाँ पे होती है x इज इक्वल्स टू -A/E. हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन थे उससे रिलेटेड सब रिजल्ट यहाँ पे लिख लिए. अब हमें इस फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, मेजर एक्सिस. हमें पता है इस फॉर्म की जो मेजर एक्सिस है वो A डैश होती है, लाइक 2A. A की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमने फाइंड की हुई है. तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, 10 आ जाएगा. सेकेंड माइनर एक्सिस, तो हमने माइनर एक्सिस बी डैश ए डैश दोनों निकाल ली. नेक्स्ट पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड वर्टेक्स. फोकाई हमें पता है एक तो होता है AE0, तो हम लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी थी 5. अब ई की वैल्यू आती है, हम यहाँ पे पहले सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं. ई की वैल्यू क्या थी 1 - b²/a². कभी भी आपको जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना साथ में आप ई की वैल्यू फाइंड कर लो. 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर. जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी बन जाएगी 9/25. तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 × 3/5 0, मतलब आ गई 30. सिमिलरली जो दूसरी होती है वो माइनस है ही, बस कुछ नहीं करना -30 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है वर्टेक्स. वर्टेक्स हमें पता है A0, ए हमारी कितनी है 5 50. ए डैश होता है -A0 मतलब -50. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता देन आपको क्या है जो पार्ट 8 7 है उसकी वीडियो जरूर देखनी चाहिए. अगर आपने अभी तक नहीं देखे उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा पार्ट 8 वीडियो का, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 8 वीडियो देख लेना, जिससे आपके जो सारे है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. लास्ट में एसेंट्रिसिटी पूछी थी, उसकी वैल्यू हमें पता है 3/5. तो हो गया. अब हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं. अब जो हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी. इसमें x² y² है, हमें क्या करना है इसमें स्क्वायर कंप्लीट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले x वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ कर लेंगे एंड y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. जो कांस्टेंट लास्ट में रहता है उसको एज इट इज़ रख दो. दोनों में से 25 कॉमन निकाल देते हैं. जब हम यहाँ से 25 कॉमन निकालेंगे पीछे जो भी आपका कांस्टेंट रहता है वो आप ठीक से लिख देना.
अब हमें पता है 6 एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो 3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, सो y का कोफिशिएंट 10 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो हमने कर दिया, ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़, फिर 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 9। अब ये बन जाएगा हमारा y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 25 प्लस 225 0। इसको सॉल्व कर लो पूरी इक्वेशन को, जो भी इसकी जो कैलकुलेशन है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई वाले पहले रख लिए पेयर, फिर बाद में हमने क्या किया कांस्टेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस वाला इधर आ जाएगा। हमें पता है राइट हैंड साइड 1 चाहिए तो 225 से डिवाइड कर दिया। अब जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 1। इसको 3 का स्क्वायर लिख लो, इसको 5 का स्क्वायर लिख लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लिया, अब कंपेयर इसके साथ। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता जो हम सेंटर 0 0 वाले लेते हैं, बट यहाँ पे जो है एक्स माइनस वाई माइनस कुछ आ रहा है, मतलब ये शिफ्टिंग वाला एलिप्स होगा। तो इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर। कंपेयर करने पर एच की वैल्यू 3, के की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब जो एच 3 5 है हमारे, वो क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, सेंटर सी एच के, तो वो क्या आ गया, सेंटर जो है 3 5। मतलब अब हम सेंटर को ड्रॉ करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। और एक बात और, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू 5 है, मतलब ए बी से छोटा है, तो एलिप्स हमारा क्या बनेगा, दूसरे वाला बनेगा जो हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है 3 5। सपोज एक्स मेरी 3 हम यहाँ लेते हैं तो वाई 5 यहाँ ले लेते हैं, 3 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर 3 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एलिप्स कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं इस लाइन को पास कराऊं तो कुछ इस तरह से करेगी, यही होती है ना। ये हमारे पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये वाला तो मेरा होगा ए डैश, ये होगा हमारा बी डैश बी। अब आपकी जो वाई एक्सिस है वो शिफ्ट होके यहाँ पे बन चुकी है, और जो एक्स एक्सिस है वो शिफ्ट होके यहाँ पे हमारी बन चुकी है। ये हमारा जो है 3 5 हमारा सेंटर है। अब हम पता हम इसको क्या करते होते हैं, अब हम इसको लेट करेंगे, लेट स्मॉल एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई। तो हम इसको 1 इक्वेशन पुट करके, तो फ्रॉम 1 से हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम जल्दी से यहाँ से हम सब कुछ निकाल देते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का, अब यहाँ पे मेजर एक्सिस चेंज होगी, ये हमारी ये वाली लिप्स है, मेजर एक्सिस मतलब ये बी बी डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बी डैश। बी बी डैश क्या होता है 2b, मतलब 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो है 5 तो 10। एंड माइनर एक्सिस में क्या आएगी, माइनर जो एक्सिस है वो ए डैश है, मतलब 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है 6 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट हम इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं, वो कहता है 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 5 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 25, सॉरी इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमारी एलिप्स चेंज हो चुकी है। तो 1 माइनस 9 ओवर 25, ये बन जाएगा हमारा 16 ओवर 25, मतलब 4/5, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। थर्ड हमने क्या निकालना है इसमें, वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होते हैं हमें पता है इसमें क्या है, एक तो बी है और एक बी डैश है, सॉरी ये वाला। तो अब हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 0 प्लस माइनस बी। अब हम पता है जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है b होता है। x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 5, b की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5 है, तो एक बार आप प्लस 5 रख दो, एक बार आप माइनस 5, यहाँ से इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 फिक्स है, तो एक 3 10 आ जाएगा, एक 3 0। अब इनसे पता चल रहा है जो ये वाला पॉइंट है वो 3 0 होगा और ये वाला पॉइंट 3 10 होगा। ये हमारे क्या आ गए
y जो है वर्टेक्स आ गई। अब आप बोलोगे जो वर्टेक्स होता है वो तो हमने 0 b 0 माइनस बी लिया है। देखो 0 b 0 माइनस बी इसका वर्टेक्स है, ठीक है ना। बट हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में जो इक्वेशन निकाली थी तो वो थी, तो इसका वर्टेक्स शिफ्टिंग हो गया। जहाँ से हमारी एक्सिस यहाँ पे शिफ्टिंग है तो इसके वर्टेक्स भी यहाँ शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालनी है, फोकाई। फोकाई क्या होती है हमारी, एस डैश जो होती है 0 प्लस माइनस बी ई, ठीक है ना। मैं प्लस माइनस ही लिख रही हूँ बिकॉज एक तो 0 बी ई होता है, एक 0 ये होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स 0 हो गया, कैपिटल वाई प्लस माइनस बी। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, देन इसके साथ क्या मैच करवाओगे। तो मैंने तो सॉल्व कर ली, मैच करवा लो। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करते, एक प्लस माइनस में लेके वाई की 2 वैल्यूज आ गई। तो हमारा जो फकाई है एक 39 एक 31 आ गया। 39 कुछ यहाँ पे होगा इस तरह से, ठीक है, एंड 31 हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। तो ये हमारी एस डैश फोकाई भी निकाल, वर्टेक्स फोकाई हो गया। नेक्स्ट हम इसमें क्या है, सेंटर भी निकाल देते हैं। सेंटर हमें पता है क्या होता है, 0 0, मतलब कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे जो सेंटर है हमारा वो 3 5 आ गया, और वो तो हमें पता ही था सेंटर हमारा 3 5 है। लास्ट अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स बोला वो भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। जो डायरेक्ट्रिक्स होता है आपका वो क्या होती है, y इजिकल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ही होती है। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल y होगी, सॉरी, y माइनस 5 इजिकल्स टू प्लस माइनस बी की वैल्यू 4/5 है। e की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे 4/5, सॉरी b की वैल्यू 5 है। तो ये प्लस माइनस 25/4। तो एक बार इसको 25/4 लोगे, एक बार इसको 25/4 हम माइनस में लेंगे। इस इक्वेशन खुद सॉल्व करो, माइनस का 5 उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी एलसीएम लेके सॉल्व करके y की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, आपने खुद करना है। एक आ जाएगी -5/4 और एक आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, ये वाली तो आएगी 45/4, ये वाली आएगी -5/4। ये आपने खुद सॉल्व करने है वैल्यू मैच। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ पे आ चुकी है। -5/4 मतलब एक जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारी, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, एक यहाँ पे लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, हमने सब फाइंड कर लिया। ये शिफ्टिंग वाला था, एक विदाउट शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए। इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद द फोकाई एट +-5 0 एंड x इज इक्वल टू 36/5 एज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिख लेना है लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है एलिप्स की वो लिख देते हैं x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। अब हमें ये कंडीशन नहीं पता ए बी से बड़ा या छोटा है। अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया लेट जो फोकाई है वो हमें पता है एस होता है। अब यहाँ पे लिखा है +-5 0, इट मीन्स अगर पहले कोऑर्डिनेट पे है तो पक्का एलिप्स कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ए ई 0 होता है, यहाँ पे +- ए ई 0 आएगा। तो हम लिख देंगे +- ए ई 0 फोकाई है जिसकी वैल्यू +-5 0 है। तो कंपेयरिंग करने पे ए की वैल्यू 5 आ गई। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 36/5। ये क्या है हमारी, हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है हमें वो गिवन है। तो अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, a ओवर e, एक होती है -a ओवर e, बट ये पॉजिटिव वाली है। तो कंपेयर करने पे a ओवर e की वैल्यू आ गई 36/5। तो a की वैल्यू आ गई 36/5 e। ये हम इसमें पुट कर देते हैं इन सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 36/5 e इंटू ई 5। तो e² की वैल्यू 25/36। तो e की वैल्यू 5 क्या आ गई 6। देखो ये <1 है। e की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम फिर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से चाहे आप इसमें पुट कर चाहे इसमें, तो e वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 इंटू 6/5, a की वैल्यू आ गई 6। अब हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है b² इज इक्वल्स टू a² 1 - e²। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से b² की वैल्यू मिल जाएगी।
तो हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास ए की भी आ गई, बी की वैल्यू, तो सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की वो यहाँ पे आ चुकी है। और √11 की वैल्यू हमें पता है, रूट जो होता है 9 वो होता है 3, और √16 क्या होता है 4, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये 6 है, तो इट मीन्स ए बड़ा है बी से। तो ये हमारी जो एलिप्स बन गई, कौन सी बन गई, ये वाली एलिप्स बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, मतलब सेंटर ओरिजिन है, तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाली ही इक्वेशन बनेगी। फोकाई आर 1 0 -1 0, 1 0 यहाँ पे होगा, -1 0 यहाँ पे होगा, इट मीन्स एलिप्स यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगी आपकी, ठीक है ना। और सेंट्रिसिटी 1/2 है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट XY ले लेते हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। हमें पता है जो सम ऑफ किसका, फोकल डिस्टेंस, फोकस मतलब पॉइंट से आप फोकस का डिस्टेंस निकालोगे, एक SP S' उनका सम कर दोगे, वो क्या होता है, हमने किया था ट्वाइस ऑफ AE, मतलब अब देखो हमने फोकाई ले लिया S हमें पता है S क्या होता है AE0, एक क्या होता है -A0, जब दोनों की लेंथ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो वो 2A आ जाता है, तो SS' क्या हो गया 2AE। अब हमें पता है जो 2AE है, SS' का आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, क्या हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, 2AE, तो ये बन जाएगा -1 -2 का स्क्वायर, 0 2AE, ये बन जाएगा 4 का रूट 2AE, मतलब 2AE इज इक्वल्स टू 2। E की वैल्यू भी हमें क्या पता है, E की वैल्यू 1/2 पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू 1/2 पुट करने पे यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ जाएगी। अब A की वैल्यू आ गई। अब मैंने अभी जो रिजल्ट उठाया था कि अगर आप P कोई भी एनी पॉइंट लेते हो एलिप्स पे, तो हमें पता है अगर P से हम फोकल डिस्टेंस लेंगे उनका सम किसकी इक्वल होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के, मतलब 2A। अब यहाँ पे A की वैल्यू 2 है तो ये 4 बन जाएगा। SP + S', ये आप खुद निकालोगे, P से इसका डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दो, तो ले लिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसपे आपको राइट से लेफ्ट साइड 2 रूट्स मिले, तो अपने एक रूट क्या है ऑपोजिट साइड ले जाना है। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप स्क्वेयरिंग करो, तो स्क्वेयरिंग कर दी। यहाँ पे स्क्वेयर के साथ जो रूट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे आप इसको A कंसिडर करोगे, इसको B, A - B का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे A² + B² - 2AB। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको भी ओपन कर दो, ये पूरा एक साइड ले जाओ, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, x² कैंसिल, y² के y², 1 को 1 के साथ, तो ये बन जाएगा -2x, ये भी -2x, -4x, ये प्लस का 16 यहाँ पे माइनस का, -4 निकाल दो कॉमन, यहाँ पे -8 है, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², -4 के साथ -2 2। तो अब फिर राइट हैंड साइड रूट आ रहा है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करने के बाद आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसका जो है फॉर्मूला ओपन कर दोगे। यहाँ पे तो इसका रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको भी ओपन करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को एक साइड पे ले आओ। तो हमने ये सोल्व कर ली। हमने क्या किया, ये अंदर स्क्वायर खोल दिया, मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x², ये x के उधर आके -8x, ये 8x आके इधर आके -+4, ये 16 आके माइनस, ये प्लस का y² है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +4y²। पूरा कर आके हमारा ये बन गया। बस आपने कंसेप्ट ये रखना है, कभी भी आपको 2 फोकाई गिवन है, सेंट्रिसिटी गिवन हो, तो आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस वाला। एक इसके साथ आप ये भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कभी आपको दे दो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस गिवन हो, मतलब ये वाला आपको गिवन हो और 2 फोकाई गिवन हो, फिर आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। अब आज के जो हमारा टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की।
ये रे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ऑफ एलिप्स पूछी है कि कौन से हमें क्या चीज़ें गिवन है जिसके बेस के हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें पहले फोकाई गिवन है, डायरेक्टर्स गिवन है, या फिर पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन जो हमारा क्या है जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो सकता है। तो आपने यहाँ तक के जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेने हैं। साथ मैंने आपको इसके ब्लू पेन के जो नीचे दिए गए हैं वो साथ में इसके आंसर प्रोवाइड आपको किए हुए हैं। आप इन आंसर्स के साथ अपना जो आंसर है मैच करवा लेना। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। न्यू वीडियो में हम न्यू टॉपिक लाइक हाइपरबोला हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।